Assalamu alaikum students, welcome to the channel Learning Hub. You are going to learn more and more with the passage of the time. So I'm going to start the subjects of the CSS. So stay tuned, subscribe the channel, like, comment and share. So learn like a kid and think like a pro. In this video, we are going to discuss the next 10 terminologies that are relevant to the CSS current affairs. So the very first one is alliance. Alliance क्या होता है? Alliance हमारे पास फ्रेंच वर्ड allier से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को ज्वाइन करना या इकट्ठे करना। जैसे अगर कोई दो लोग हैं और वो आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि हम टीम हैं, तो इसका मतलब है उन्होंने अलायंस बना ली है। जैसे कंट्रीज़ अब क्या करती हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं और स्पेशली किसी भी डेंजर में या ट्रेड के सिलसिले में, तजारत के सिलसिले में जब वो इकट्ठे कंबाइन होती हैं तो उसे अलायंस कहते हैं। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे पाकिस्तान एंड चाइना फॉर्म्ड एन अलायंस फॉर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी सपोर्ट। पाकिस्तान और चाइना ने एक इत्तेहाद बना लिया है किस चीज़ के लिए? इकोनॉमिक और सिक्योरिटी सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट है सीज फायर। सीज जो है वो लैटिन वर्ड सीजायर से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोक देना, प्लस किस चीज़ को? फायर को। यानी जब आप वेपन्स की शूटिंग को रोक देते हो, उसको चलाना रोक देते हो, तो उसे सीज फायर कहते हैं। जैसे कि अगर कोई दो लोग हैं वो लड़ रहे हो, तो अब हम उन्हें कहते हैं कि स्टॉप फाइटिंग नाउ, और वो रुक जाते हैं, तो इट मीन्स कि क्या हुए हैं कि वो सीज फायर हो गया, उन्होंने आपस में लड़ना बंद कर दिया। इसी तरीके से अगर हम बड़े लेवल पर बात करें तो कंट्रीज़ जब इस बात पर एग्री करती हैं कि वो कोई भी शूटिंग नहीं करेंगी और ना ही कोई जंग वगैरह करेंगी थोड़े अरसे के लिए या कभी भी, तो उसको हम सीज फायर कहते हैं। सेंटेंस में से यूं यूज़ करेंगे, द यूएन पुश्ड फॉर अ सीज फायर बिटवीन इसराइल एंड हमास, कि यूएन ने पुश किया सीज फायर इसराइल और हमास के दरमियान। फिर है समिट। समिट लैटिन वर्ड समस से निकला है, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, जैसे जिसको हम पहाड़ की चोटी कहते हैं जहाँ पर इंपॉर्टेंट लोग मिलते हैं। इस सिंपल एक्सप्लेनेशन में कि कोई ऐसा मकाम जहाँ पर अहम लोगों की मुलाकात हो या वो मिले। जैसे मीटिंग बड़े लीडर्स की, जब भी वो कोई बड़ा इशू किसी भी इकोनॉमी पर या पीस के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं समिट। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे कि पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन द SCO समिट टू टॉक अबाउट रीजनल सिक्योरिटी। पाकिस्तान शामिल हुआ SCO समिट में ताकि वो रीजनल सिक्योरिटी के बारे में बात कर सके। तो यहाँ पर ये क्या है कि बड़े लोगों की मुलाकात इज इक्वल टू समिट। फिर है एम्बार्गो। एम्बार्गो स्पेनिश वर्ड एम्बार्गर से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोक देना, किसी भी चीज़ को रोक देना। अब जैसे कि अगर हम कहें कि आप इस दुकान से कोई चीज़ नहीं ले सकते, अब तो हमने किसी ए पर्सन को रोक दिया है कि वो एक्स शॉप से कोई भी चीज़ ख़रीद नहीं सकते। तो इसी तरीके से बड़े लेवल पर जब एक कंट्री ब्लॉक कर देती है तजारत को दूसरी कंट्री के साथ, यानी ना तो वो दूसरी कंट्री से कुछ चीज़ खरीदती है ना कोई चीज़ बेचती है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर उसने दूसरी कंट्री पर एम्बार्गो लगा दिया है। जैसे ईरान फेस्ड एन ऑयल एम्बार्गो स्टॉपिंग मेनी कंट्रीज फ्रॉम बाइंग इट्स ऑयल। ईरान को सामना करना पड़ा ऑयल एम्बार्गो का, और इस चीज़ ने बहुत सी कंट्रीज़ को स्टॉप कर दिया कि वो ईरान से उसका ऑयल ना खरीदें। ठीक है, इस तरह से कि ईरान को एम्बार्गो फेस करना पड़ा, कोई भी कंट्री उससे ऑयल नहीं खरीदी। तो ये हमारा ग्लोबल लेवल पर है। फिर है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा लैटिन वर्ड प्रोपेगेरा से निकला है, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ स्प्रेड करना या बढ़ा देना। जैसे अगर कोई एक स्टोरी किसी भी पर्सन के बारे में जो वो सोच है उसको फैला देता है, जो कि ट्रूफुली तौर पर नहीं होती, तो उसे प्रोपेगेंडा कहते हैं। जैसे कंट्रीज़ या ग्रुप्स कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी पब्लिक के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए फैला दे लोगों में, चाहे वो फुली तौर पर ट्रू ना हो, तो उसको हम प्रोपेगेंडा कहेंगे। जैसे कि पब्लिक के ओपिनियंस को मेक करने के लिए मीडिया करती है या कोई कंट्री में पर्टिकुलर लोग या सिस्टम कर रहे होती हैं ताकि वो लोगों के या पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड कर सके, तो वहाँ पर प्रोपेगेंडा होता है। अब इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ फाइट अ प्रोपेगेंडा वॉर थ्रू मीडिया नैरेटिव्स। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने लड़ा एक प्रोपेगेंडा वाली जंग, किसके ज़रिए? मीडिया नैरेटिव्स के ज़रिए। नेक्स्ट है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी हमारे पास फ्रेंच वर्ड रिफ्यूजियर से निकला है, जिसका मतलब है पनाह लेना। अब एक पर्सन जो दूसरे के घर भाग जाता है क्योंकि उसको अपने घर में अच्छा फील नहीं हो रहा होता, सेफ फील नहीं हो रहा होता, तो दूसरे के घर पनाह लेने के लिए वो भाग जाता है, तो वो क्या करता है कि दूसरे घर में वो रिफ्यूज लेता है। इसी तरीके से बहुत से लोग अपनी कंट्री को छोड़ते हैं किसी भी वजह से, वो वॉर की हो सकती है, वो भूख की हो सकती है, वो डेंजर की हो सकती है, तो वो भाग के दूसरी कंट्री में जाके पनाह लेते हैं, तो उससे कहते हैं कि उन्होंने रिफ्यूज लिया दूसरी कंट्री में। जैसे अफगान रिफ्यूजीज़
केम टू पाकिस्तान आफ्टर ईयर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। अफगान के जो रिफ्यूजीज़ हैं वो पाकिस्तान आए बहुत सालों की जंग लड़ाइयों के बाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पर पनाह ली। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी एक गाइड, एक शिप, यानी कोई भी आपके पास एक शिप या गाइड, रहनुमाई जो व्हील होता है, तो किसी भी सिस्टम का गवर्नेंस उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक शिप है या बोट है, उसके कैप्टन उसको चला रहा है, किस तरह से चला रहा है, उस सारे सिस्टम को गवर्नेंस कहेंगे कि एक गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्री को चलाती है, लोगों को गाइड करती है, उसको हम गवर्नेंस कहते हैं। ये एक सिस्टम का नाम है। तो जो गुड गवर्नेंस, अब इसको सेंटेंस में कैसे करेंगे कि गुड गवर्नेंस इज नीडेड इन पाकिस्तान टू रिड्यूस करप्शन एंड इम्प्रूव सर्विसेज। गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है पाकिस्तान में ताकि करप्शन को कम किया जा सके और सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक सेक्शंस। इकोनॉमिक सेक्शंस क्या होते हैं कि हम इसको कहते हैं कि रिसोर्सेज प्लस सेक्शंस, यानी पेनाल्टी। जैसे अगर हम लोग अगर कोई भी शख्स किसी भी अपने पेरेंट्स का या किसी भी सिस्टम का काम नहीं करता, उसके रूल्स नहीं मानता, उसके रूल्स को ब्रेक करता है, तो वो सिस्टम एज अ पेनाल्टी उसके ऊपर कुछ चीज़ें चार्ज करती हैं, उससे अपना वाबस्तगी रोक देते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर इकोनॉमिक सेक्शंस लगे, सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन अगर हमारे ग्लोबल लेवल पर, कंट्री लेवल पर क्या हो कि कंट्री पनिश करे किसी भी कंट्री को, उस कंट्री के पैसे रोक कर, उसकी ट्रेड रोक कर या इकोनॉमिक हेल्प रोककर, तो हम कहेंगे कि उस कंट्री पर इकोनॉमिक सेक्शंस लग गए हैं। जैसे रशिया फेस्ड इकोनॉमिक सेक्शंस आफ्टर द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। यूक्रेन की कन्फ्लिक्ट के बाद जो रशिया है उसने इकोनॉमिक सेक्शंस जो है उसका सामना किया। नेक्स्ट है हमारे पास सेंसरशिप। सेंसरशिप इसका ये लैटिन वर्ड सेंसर से निकला है, जिसका मतलब होता है जज करना या किसी को असेस करना। तो जब कोई भी ब्लॉक कर दे, किसी भी, फॉर एग्जांपल सिंपल लेवल पर समझते हैं कि अगर कोई कार्टून्स वगैरह उनको ब्लॉक कर दिया जाए कि कोई दूसरा ना देख सके, तो क्या किया जाता है, उसको स्टॉप कर दिया जाता है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की तरफ जाएँ तो आप कंट्रोल करते हो या ब्लॉक कर देते हो मीडिया को या किसी भी स्पीच को, तो अब इसको हम सेंसरशिप कहते हैं। अब सेंसरशिप हमारी सेंटेंस में कैसे यूज होगी कि सोशल मीडिया फेस सेंसरशिप ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। सोशल मीडिया ने सामना किया सेंसरशिप का एहतजाज के दौरान, यानी पर्टिकुलर कोई एहतजाज हो रहे हो तो वहाँ सेंसरशिप लग जाती है, प्रोग्राम्स पर उनको नशर नहीं किया जाता ताकि लोगों को वो ना दिखे। नेक्स्ट है हमारे पास पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पोल से निकला है, लैटिन वर्ड पोलिस से, जिसका मतलब होता है एंड या साइड। जब दो फ्रेंड्स आपस में लड़ते हैं तो दो ग्रुप्स बन जाते हैं और वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। इसी तरीके से सोसाइटी के अंदर जब हमारे पास कोई भी ऑपोजिट ओपिनियंस या ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं तो वो बेसिकली सोसाइटी में पोलराइजेशन हो रही होती है, पोल्स बन रहे होते हैं, दो ग्रुप्स बन रहे होते हैं। अब इसको हम किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे? पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज राइजिंग इन पाकिस्तान। जो सियासी पोलराइजेशन है वो पाकिस्तान में बढ़ रही है, यानी दो तरफा ओपिनियंस बढ़ रहे हैं, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं। This is all for today's videos. If you like the channel, then subscribe, comment and share. Thank you so much.